आज हमारे पास बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पढ़ने को, जिसका नाम है सेक्युलर स्टेट। ठीक है, देखिए सेक्युलर स्टेट टॉपिक को पढ़ने से पहले ना जो आपने पिछले वाले क्लास में पढ़ा है उसको एक बार जान लेना चाहिए, क्योंकि वो वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक दोनों आपस में कनेक्टेड है। चलिए, पिछले वाले क्लास में आपने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने बेसिकली अपना एक मेन टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था कम्युनलिज्म, है ना। और जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पे कम्युनलिज्म का मतलब भी हमने लिख दिया था। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? जब किसी कंट्री में कोई एक रिलीजन अपने आप को क्या करने लगे, सुपीरियर साबित करने लगे, वो अपने आप को सब कुछ क्या मतलब कि जो है हम ही हैं, इस प्रकार का भाव जब उसके अंदर आ जाए, और कभी कभी तो चोरी छिपे गवर्नमेंट भी उसको क्या कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं किसी एक रिलीजन को सुपीरियर साबित करने के लिए। इसी कंडीशन को, इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते थे, कम्युनलिज्म कहते हैं। बेसिकली यदि एक लाइन में कहना हो तो क्या कहेंगे, बताइए। किसी एक रिलीजन का सुपीरियरिटी। हाँ, मतलब कि कोई एक रिलीजन का सुपीरियरिटी उसको साबित कर देना, मतलब कि वो जो है वो सबसे सुपीरियर है, वही रिलीजन जो है सब कुछ है, बाकी सब कुछ पानी बेकार है, इस प्रकार से, है ना। तो कम्युनलिज्म का मतलब यही था कि जब कोई एक रिलीजन, दोबारा बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब कोई एक रिलीजन के लोग यानी कि उसके फॉलोवर उस रिलीजन को सबसे ऊपर यानी कि सुपीरियर साबित करने में लग जाए। और हमने भी ये भी कहा था कि बहुत बार उस रिलीजन को सुपीरियर साबित करने में चोरी छिपे से यानी कि गलत तरीके से गवर्नमेंट भी कभी कभी सपोर्ट कर देती है ना। तो यही स्थिति हमारा कहलाता है कम्युनलिज्म। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे बेसिकली आपने पढ़ा कि कोई एक रिलीजन जो है वो सुपीरियर साबित करने में लगा हुआ होता है अपने आप को। लेकिन क्या ये बात सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, यदि हम लोग अपने भारत का बात करें तो भारत में बेसिकली मेन 4 रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। तो मेन 4 रिलीजन है, और यहाँ पे भाई चारों रिलीजन में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, बहुत सारे पॉपुलेशन है हर एक रिलीजन में, है ना। तो यहाँ पे जो है हमारे भारत में हम किसी खास प्रकार के रिलीजन को बढ़ावा नहीं दे सकते। तो कम्युनलिज्म वाला प्रैक्टिस हमारा ख़त्म हो सके, उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया है सेक्युलर स्टेट का। तो कम्युनलिज्म क्या होता है इसको अभी आप माइंड में रखेंगे, और सेक्युलर स्टेट क्या होता है इसको जब आप दोनों का आपस में आप कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में सेक्युलरिज्म क्या है और कम्युनलिज्म क्या है और सेक्युलर स्टेट क्या है। ठीक है, चलिए आप जानते हैं कि आखिर सेक्युलर स्टेट होता क्या है। यहाँ पे 2-3 पॉइंट पहले लिखा हुआ है, इसको बाद में देखेंगे, लेकिन पहले सेक्युलर स्टेट का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। अ स्टेट इन विच द गवर्नमेंट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन, मतलब कि एक ऐसा कंट्री जहाँ के गवर्नमेंट किसी खास प्रकार के रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है, या फिर वो प्रमोट करेगा तो सारे रिलीजन को प्रमोट करेगा, या फिर नहीं करेगा तो किसी को नहीं करेगा। तो ऐसा कंट्री, जिस कंट्री में रहने वाले गवर्नमेंट, वहाँ पर जो गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है, वो गवर्नमेंट यदि किसी खास प्रकार के रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहा है, उसको सुपीरियर साबित करने में नहीं लगा हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं सेक्युलर स्टेट। इसीलिए ना हम लोग कभी कभी कहते हैं इंडिया को कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। क्यों? क्योंकि यहाँ के गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। क्योंकि हो सकता है कि गवर्नमेंट यदि किसी खास प्रकार के रिलीजन को प्रमोट कर दे तो दूसरे रिलीजन को बुरा लग जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए हमारे इंडिया में, खास करके इंडिया में, गवर्नमेंट के पास यह पावर है ही नहीं कि वो किसी रिलीजन को प्रमोट कर सके। तो अब बताइए, क्या कम्युनलिज्म को ख़त्म करने के लिए सेक्युलर स्टेट का होना ज़रूरी है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्योंकि देखिए, यदि कम्युनलिज्म होता है, यदि कम्युनलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है तो ऑब्वियस ये बात है कि कोई एक रिलीजन है जो कि सुपीरियर होगा, और नीचे वाले रिलीजन को वो दबाएगा, मारेगा, पीटेगा, टॉर्चर करेगा। इससे क्या होगा? इससे देश में अशांति का माहौल फैलेगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया किस चीज़ का? सेक्युलर स्टेट का, जिसमें गवर्नमेंट किसी भी खास प्रकार के रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, उसके नज़रिए में सारा क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट ऊपर में लिखा हुआ था, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। कम्युनलिज्म कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। हमारे भारत के लिए ना कम्युनलिज्म जो है बहुत बड़ा चैलेंज है, यानी कि यहाँ पे हर एक लोग अपने अपने धर्म को सुपीरियर साबित करने में लगे हुए हैं। ये आज भी हमारे भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है ना।
सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वे आर अवेयर ऑफ दिस चैलेंज। लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, वो ना इस बात से बहुत अच्छी तरीके से अवेयर थे। उनको मालूम था कि आने वाले समय में जो है हर एक प्रकार के लोग अपने अपने रिलीजन को सुपीरियर साबित करने में ध्यान लगाएगा, यानी कि जोर देगा। तो क्यों ना इंडिया को क्या कर दिया जाए कि सेक्युलर स्टेट बना दिया जाए, जहाँ पे कि कोई भी रिलीजन जो है सुपीरियर साबित हो ही नहीं पाएगा, बाकी सब अपने अपने पोजीशन पे रहेगा, है ना, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, सब कोई आपस में क्या इक्वल। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर थे, हमारे जो जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उनको ये मालूम था, उनको ये मालूम था कि आने वाले समय में समय जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे लोग जो है अपने रिलीजन को सुपीरियर साबित करने में ज़्यादा ध्यान लगाएगा, एक दूसरे को मारेगा पीटेगा। इसलिए उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा हमारे सामने किस चीज़ का, सेक्युलर स्टेट का। दैट इज वाई दे चूज द मॉडल ऑफ अ सेक्युलर स्टेट। और इसीलिए उन्होंने जो है हमारे भारत को क्या बना दिया कि सेक्युलर स्टेट बना दिया, मतलब कि एक ऐसा कंट्री बना दिया जहाँ पे कि कोई भी रिलीजन किसी से ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है, सारा का सारा बराबर है। गवर्नमेंट के मायने में सारा का सारा बराबर है, कोई समस्या इसमें? हाँ, ये हो सकता है कि किसी रिलीजन का फॉलोवर ज़्यादा हो सकता है, किसी रिलीजन का फॉलोवर कम हो सकता है। जैसे हमारे भारत का यदि हम लोग बात करें, भारत का यदि हम लोग बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा फॉलोवर यदि किसी का है तो वो हिंदू का है ना, और यदि सबसे कम फॉलोवर है तो वो किसका है, क्रिश्चियन का है कि नहीं। तो फॉलोवर कम हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिलीजन का जो दायरा है वो सबका बराबर है, सबको इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना आपको बहुत ही बड़ा पॉइंट समझ में आ गया कि हमारे भारत में पहले चलता था कम्युनलिज्म, यानी कि हर एक लोग, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी किसी किसी को किसी खास प्रकार के रिलीजन को सपोर्ट कर देता था, कभी कभी चोरी छुपे से, है ना। इसके वजह से दूसरे रिलीजन के लोगों के बीच में एक गलत मैसेज आता था, गलत मैसेज आता था कि गवर्नमेंट भाई केवल उसी को ध्यान दे रहा है, हमको ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे मॉडल रखेंगे किस चीज़ का, सेक्युलर स्टेट का, जिसके वजह से सारा रिलीजन आपस में बराबर होगा, है ना। कोई डाउट है इसमें? चलिए, तो यहाँ तक आपने पूरी तरीके से समझ लिया। तो कम्युनलिज्म का डेफिनेशन और सेक्युलर स्टेट का डेफिनेशन हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। अब आगे, द फीचर्स ऑफ अ सेक्युलर स्टेट आर एज फॉलोज। हमारे भारत में ना सेक्युलर स्टेट है हमारा भारत, तो उसका कुछ फीचर्स है, कुछ खासियत है सेक्युलर स्टेट का। क्या है खासियत, देख लीजिए यहाँ पे। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। हमारे भारत में कोई ऐसा रिलीजन आज तक हुआ ही नहीं है जिसको कि ऑफिशियल रिलीजन घोषित किया गया हो। मतलब कि जैसे हमारे भारत में क्या आज तक कोई, हमारा भारत का अपना कोई लैंग्वेज है क्या? नहीं है। हालांकि जो हमारा हिंदी है वो केवल मदर टंग है, लेकिन आज भी हमारे भारत में कोई जो है भारत का नेशनल लैंग्वेज बन ही नहीं पाया है, क्योंकि हमारे भारत में अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज है भाई, किसको आप दर्जा दीजिएगा, नहीं दे पाइएगा, मुश्किल वाली बात है। यदि किसी को दर्जा दे दीजिएगा आप तो दूसरा वाला लड़ाई पीट कर लेगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे है। तो जिस प्रकार से हमारे भारत में किसी खास प्रकार के लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला है, उसी प्रकार से हमारे भारत में किसी खास प्रकार के रिलीजन को नेशनल रिलीजन का दायरा पावर नहीं मिला है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हमारे भारत में किसी भी रिलीजन को ऑफिशियली घोषित नहीं किया गया है या फिर ऑफिशियली उसको प्रमोट नहीं किया गया है, ठीक है। उसके साथ ही साथ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। हमारा यहाँ तक कि संविधान भी कहता है कि हर एक रिलीजन आपस में इक्वल है, कि कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। कोई समस्या है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये पहला फीचर्स है हमारे सेक्युलर स्टेट का, भारत का। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल द इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। हमारा भारत का संविधान ये कहता है कि कोई भी लोग, कोई भी मोहल्ले वाले लोग, कोई भी यानी कि किसी भी प्रकार के लोग हो, वो किसी भी प्रकार के रिलीजन को क्या कर सकता है, मान सकता है, उसका पूजा पाठ कर सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है ना। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये लोगों पर डिपेंड करेगा। यानी कि हमारा संविधान पूरी तरीके से ये कहता है कि हर एक इंडिविजुअल के पास ये राइट है कि वो जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहेगा वो कर सकता है, जिस भी भगवान का पूजा करना चाहेगा वो कर सकता है, और जिस भी धर्म का वो प्रचार करना चाहेगा वो भी कर सकता है।
या फिर यदि उसके मन में ये विचार आ गया कि हम किसी भी रिलीजन को फॉलो ही ना करेंगे, तो ये भी उसके पास पावर है, यानी कि वो किसी धर्म को फॉलो कर भी सकता है और किसी को फॉलो नहीं भी कर सकता है। ये उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता है, कोई डाउट नहीं इसमें। अच्छा, यहाँ पे ना सबसे बड़ा बात ये भी है, हमारे भारत के संविधान में ना ये भी प्रावधान है, ये भी प्रोविजन है कि कोई यदि आदमी अपने रिलीजन को छोड़ के दूसरे रिलीजन में जाना चाहे तो वो जा सकता है। इसीलिए आप हमेशा सुनते होंगे कि कोई हिंदू है जो कि मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया, और कोई मुस्लिम है जो कि हिंदू में कन्वर्ट हो गया। होता है ऐसा, बहुत बार होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये हो गया हमारे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड फीचर्स इसका हो गया। तीसरा क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। हमारे भारत के संविधान ने ये भी हम लोगों के पास ये अधिकार दिया है कि यदि किसी के साथ धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है, जैसे भाई ये तो छोटे धर्म का है, इसको ये राइट मत दो, वो बड़े धर्म का है उसको वो राइट दो, यदि इस प्रकार से हो रहा है तो इसके ऊपर क्या हो सकता है? आवाज़ उठाया जा सकता है। यानी कि आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि धर्म के नाम पर यदि आपके साथ भेदभाव हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? जाके कंप्लेंट कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में, और आपके ऊपर क्या किया जाएगा? निर्णय लिया जाएगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे है कि धर्म के नाम पर आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो, हर जगह पर आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक प्रकार के फॉलोवर्स मिल जाएंगे आपको, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन वहाँ पे क्या भेदभाव होता है? नहीं, भेदभाव बिल्कुल नहीं हो सकता है। यदि कहीं पे हो रहा है तो वो गलत हो रहा है, भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। यदि आपने किया और यदि आपके खिलाफ कंप्लेन हो गया तो फिर आप जेल का हवा खाते रह जाइएगा, ठीक है। तो ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे सेक्युलर स्टेट का, यानी कि इंडिया का। चौथा क्या है भाई? द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवेन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन in order to ensure equality within religious communities. For example, state bans untouchability. लेकिन यहाँ पे ना हमारे गवर्नमेंट के पास एक पावर है, हमारे गवर्नमेंट के पास एक पावर है, और ये पावर हमको किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। अब गवर्नमेंट के पास क्या पावर है भाई? गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि यदि किसी रिलीजन के अंदर कोई ऐसा सिस्टम है जिससे कि लोगों को क्या हो रहा है? हानि पहुँच रहा है, तो उस सिस्टम में वो बदलाव कर सकता है। एग्जाम्पल अभी आपके सामने देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले ये बात समझिए कि गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि किसी खास प्रकार के रिलीजन के अंदर कोई ऐसा सिस्टम चल रहा है, ऐसा कोई परंपरा चल रहा है जिससे उस रिलीजन में रहने वाले लोगों को तकलीफ हो रहा है, तो उस मैटर में हमारा गवर्नमेंट दखलंदाजी कर सकता है और उसमें बदलाव कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँगा अभी, जैसे हिंदू रिलीजन के अंदर में पहले ना एक परंपरा था अनटचेबिलिटी का, है ना, मतलब कि छुआछूत का। छोटे कास्ट वाले लोग यदि गलती से भी बड़े कास्ट वाले में टच हो जाते थे ना, तो बड़े कास्ट वाले छोटे कास्ट वालों को बहुत ही गंदे तरीके से पीटते थे। ये पहले सिस्टम था हिंदू रिलीजन में, लेकिन हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इसके अंदर में क्या किया? हस्तक्षेप किया और इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया। क्या आज अनटचेबिलिटी देखने को मिलता है? नहीं मिलता है। उसी प्रकार से हमारे मुस्लिम रिलीजन में भी है। मुस्लिम रिलीजन में ट्रिपल तलाक था। यदि मान लीजिए किसी हस्बैंड और किसी वाइफ में लड़ाई झगड़ा हो गया, और यदि हस्बैंड अपने वाइफ को 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो क्या हो जाता था? डाइवोर्स हो जाता था, तलाक, यानी कि तलाक हो जाता था, दोनों एक दूसरे से अलग। तो ये क्या था? ये बड़ा ही सिस्टम खराब था, है ना। तो इसको ख़त्म करने के लिए भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? हस्तक्षेप किया, है ना, टांग अड़ाया अपना, और इसके साथ क्या किया गया? इसके साथ ये हुआ कि ट्रिपल तलाक को ही ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि देखो ऐसे होता क्या था ना, मुस्लिम रिलीजन में खास करके होता क्या था कि कोई भी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ और 3 बार तलाक बोल दिया, डाइवोर्स हो जाता था। तो इस सिस्टम खराब था। इससे होता क्या था? इससे होता था कि बहुत सारी महिलाएं हमारी विधवा हो जाती थी, मतलब विधवा नहीं कह सकते हैं, अलग हो जाती थी। अलग का मतलब क्या? कि हस्बैंड अलग है, वाइफ अलग है, अब वो कैसे अपना ज़िंदगी गुजारेंगे, वो कैसे अपने बाल बच्चे का पालन करेंगे, इससे कोई मतलब उसको नहीं होता था। तो इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए जो है लाया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान कि हमारे गवर्नमेंट उसके रिलीजन में जाके वहाँ पे हस्तक्षेप यानी कि अपना जो है फैसला सुना सकता है। ठीक है, कोई समस्या है इसमें? चलिए, तो ये यहाँ पे हमारा बेसिकली सेक्युलर स्टेट का भारत में जो है 4 फीचर्स था, जिसको कि आपने यहाँ पे पूरी तरीके से जान लिया। कोई समस्या? अब तो आपसे पूछा जा सकता है कि सेक्युलर स्टेट का कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने
क्यों लाया? इसलिए लाया ताकि कम्युनलिज्म को ख़त्म कर दिया जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। अगले वाले क्लास में हम लोग अपना सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि इम्पॉर्टेंट तो हमारा बहुत है लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है जिसका नाम है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो कास्ट एंड पॉलिटिक्स के अंदर में भी आपको छोटे छोटे सब टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला सब टॉपिक आपका होगा कास्ट इनइक्वालिटीज़ के बारे में, जो कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक ना। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।